लर्न अबाउट पित्त दोष के गुण। सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक्चुअली पित्त दोष बना किन महाभूतों से मिलकर है। पित्त दोष जो है वो अग्नि और जल महाभूतों से मिलकर बना होता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये अग्नि और जल महाभूतों से मिलकर क्यों बना होता है। एक्चुअली ये हम द 5 एलिमेंट्स ऑफ आवर बॉडी में पढ़ चुके हैं, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। नाउ लेट्स बैक टू आवर टॉपिक, दैट इज पित्त दोष के गुण। पित्त दोष के गुण हमारे आचार्य चरक जी ने इस तरह से वर्णन किया है। सस्नेहम उष्णम तीक्ष्णम च द्रव अम्लम सरम कटु विपरीत गुणै पित्तम द्रव्यराशु प्रशाम्यति। मतलब अर्थात जो आचार्य चरक जी हैं, उन्होंने जो हमारे पित्त दोष के गुण हैं वो इस तरह से बताए हैं। स्नेह, उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव, अम्ल, सर और कटु, ये जो 7 गुण हैं ये हमारे पित्त दोष में पाए जाते हैं। और अगर आप इनके विपरीत यानी कि ऑपोजिट चीजों का यूज करते हैं तो उससे आपके पित्त की शांति हो सकती है, आप उसको शांत कर सकते हैं। अगर आपका पित्त मान लीजिए कि बढ़ रहा है तो आप इन जो गुण हैं इनके ऑपोजिट चीजों का यूज करेंगे, इनके ऑपोजिट गुणों का यूज करेंगे तो आपका पित्त शांत हो जाएगा। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑफ पित्त दोष के गुण। दैट इज स्नेह यानी कि ऑयली, उष्ण मीन्स हॉट, तीक्ष्ण मीन्स शार्प, द्रव मीन्स लिक्विड, amla means sour, sir means spreading, and katu means pungent. Okay. Now let's see the effect of these gunas in our day-to-day life. For example, Ushna. Ushna gun can be seen in the form of redness or a body heat. For example, काफ़ी सारे लोगों को ऐसा होता है कि normally face पे redness रहती है, काफ़ी blush लगा हुआ होता है, तो वो actually blush naturally लगा होता है, and that is due to the पित्त दोष। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको नॉर्मली ठंडी की मौसम है या फिर ठीक टेम्परेचर है उसमें भी ज़्यादा गर्मी लगती है, एंड दिस इज ऑल्सो जस्ट बिकॉज ऑफ पित्त दोष। ओके, नाउ नेक्स्ट इज तीक्ष्ण गुण। तीक्ष्ण गुण कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ फास्ट मेटाबॉलिज्म। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाना कुछ भी खा लेते हैं, ऑयली फूड खा लेते हैं, गुरु आहार खा लेते हैं, बट वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है एज कम्पेयर टू अदर्स। तो ये है पित्त दोष के गुण। इज द्रव गुण, and द्रव गुण can be seen in the form of digestive fluids. Digestive fluids are, for example, gastric juice, pancreatic juice, bile, and etc. ये सब क्या करते हैं, ये सब जो भी हम खाना खाते हैं उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं जो पित्त प्रकृति के लोग होते हैं उनका जो खाना है वो इजीली और जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। Now let's see the guna based treatment. Now what is guna based treatment? मतलब कि अगर आप पित्त दोष के ज़्यादा सेवन कर लेते हैं, जो पित्त दोष के गुण हैं उनका आपने ज़्यादा यूज़ कर लिया, तो क्या होगा कि अब आपका पित्त दोष होगा वो बढ़ जाएगा। अब जब पित्त दोष बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा कि रोग की उत्पत्ति होगी। तो हमारे आचार्य चरक जी ने ये बात पहले अपने श्लोक में वर्णन किया है कि अगर आप इन गुणों के विपरीत द्रव्यों का सेवन करते हैं या फिर इनके विपरीत गुणों का सेवन करते हैं तो आपका जो पित्त दोष है वो शांत हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, उष्णता बढ़ने पर आप किसी ठंडी चीजों का यानी कि शीत चीजों का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि उष्ण के ऑपोजिट क्या है, शीत, ठंडा। अगर अब वो आप इंटरनली या एक्सटर्नली दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्सटर्नली आप चंदन आदि लेप का यूज कर सकते हैं जो कि आपकी बॉडी में ठंडी यानी कि कूलिंग इफेक्ट लेकर आएगा। एंड इंटरनली आप कुछ कूलिंग फूड आर्टिकल्स का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, घी, बटर मिल्क, कोकोनट ऑयल, मिंट, कुकुम्बर एक्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट इज अम्ल। अगर हमारी बॉडी में अम्लता बढ़ जाती है, मतलब आपने पित्त दोष के जो गुण है एक अम्ल, उसका ज़्यादा सेवन कर लिया यानी कि खट्टी चीज़ों का आपने ज़्यादा सेवन किया, तो उसकी वजह से पित्त दोष बढ़ गया। अब पित्त दोष बढ़ गया तो आपको कैसे पता चल रहा है, आपको एसिडिटी हो रही है, हार्टबर्न जैसी चीज़ें हो रही हैं। तो उसको कम करने के लिए यानी कि अम्लता को कम करने के लिए बॉडी में आप क्या कर सकते हैं, आप उसकी ऑपोजिट यानी कि मधुर द्रव्यों का सेवन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, घी, हनी, मिल्क एक्सेट्रा। ठीक है। Now let's conclude this video by this question, that is, which is not a gun of pitta? Let me know the answer in the comment box. Bye bye. Thank you.